बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Applied Grammar Book 1. In the last video of this book, we completed one unit of this book. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will complete unit number 12 and unit number 24. डियर स्टूडेंट्स, इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में जो इक़रा अप्लाइड ग्रामर बुक 1 की पिछली वीडियो थी उसमें हमने एक यूनिट कवर किया था। आज की वीडियो चूँकि हमारी लास्ट वीडियो है तो इंशाअल्लाह ताला हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 12 एंड यूनिट नंबर 24 कंप्लीट करेंगे। बट इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होगा कि यूनिट नंबर 12 और 24 को हम जल्दी करेंगे। उन दोनों यूनिट्स को हम जल्दी यानी एक वीडियो में इसलिए कवर कर सकेंगे कि दोनों का टॉपिक को रिलेटेड है, दोनों का एक दूसरे से रिलेशन है, दोनों फ्यूचर के बारे में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, देखते हैं पेज नंबर 53 पर यूनिट नंबर 12 स्टार्ट हो रहा है। यूनिट नंबर 12 है सिंपल फ्यूचर और नीचे लिखा हुआ है मेकिंग प्लान्स एंड प्रेडिक्शंस। बिफोर वी स्टार्ट दिस यूनिट यू हैव टू राइट द डेट ऑन टॉप राइट। यूनिट स्टार्ट करने से पहले आपको टॉप राइट पर डेट लिखनी है। उसके बाद देखिए हम ग्रामर इन यूज में पढ़ते हैं। लिखा है दिस इज माई गार्डन, पढ़िए इसको। आई विल प्लांट इट विथ केयर, हियर आर द सीड्स, आई विल प्लांट इन देयर, द सन विल शाइन, द रेन विल फॉल, the seeds will sprout and grow up tall. Sprout का मतलब होता है उगना, किसी भी पौधे का बीज से निकलना और यानी फूटना, जिसको हम कहते हैं ना पौधा फूट रहा है, कोपल फूट रही है, तो उसको कहते हैं स्पाउट। ठीक है, अब लर्न ग्रामर में देखिए लिखा है यूज विल टू मेक प्लान्स और प्रेडिक्शंस। आने वाले वक्तों में किसी काम का प्लान बनाने के लिए हम विल यूज करते हैं। आई विल गो फॉर समर स्विमिंग टुमारो, मैं स्विमिंग के लिए जाऊंगा कल। वी विल नॉट विजिट द मॉल नेक्स्ट संडे, हम नेक्स्ट संडे मॉल का विजिट नहीं करेंगे। यू विल रिटर्न फ्रॉम लाहौर नेक्स्ट मंथ, तुम अगले महीने लाहौर से वापस लौटोगे। They will not reach at home in 20 minutes, वो 20 मिनट में घर नहीं पहुंचेंगे। He will find solution for this problem soon, वो अपने मसले का हल तलाश नहीं कर सकेगा। She will take part in egg and spoon race day after tomorrow, वो अंडे और चमचे वाली जो रेस होती है जिसमें चमचे के अंदर अंडा रख के और चमचे को मुंह में पकड़ के दौड़ना होता है, यानी उस बोरी में वो खड़े होकर बोरी पाँव पे बांध के और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उछलना होता है कि वो एग जो है वो स्पून से गिरना नहीं चाहिए। तो इस वाले गेम, इस वाली रेस में वो हिस्सा लेने वाली है या हिस्सा लेगी आने वाले कल। डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है कि परसों, यानी एक तो होता है टुमारो जो होता है कल का दिन, और डे आफ्टर टुमारो का मतलब होता है कल के बाद वाला दिन यानी परसों। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में प्रैक्टिस की एक्सरसाइज ए है। लिखा है मेक फ्यूचर प्लान्स बाय यूजिंग विल विद दीज एक्शंस। इन एक्शंस के साथ आपको विल यूज करते हुए फ्यूचर की प्लानिंग करनी होगी। लिखा है ताहिरा विल मीट हर फ्रेंड्स टुमारो मॉर्निंग, ताहिरा कल सुबह अपनी सहेलियों से मिलेगी। वी विल बाय अ काउ ऑन ईद उल अजहा, हम ईद उल अजहा पर गाय खरीदेंगे। अजहर विल गो ऑन अ स्कूल ट्रिप नेक्स्ट मंथ, अजहर अगले महीने स्कूल ट्रिप पर जाएगा। आई विल बिकम अ साइंटिस्ट इन फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में साइंसदान बनूंगा। दे विल अटेंड द पार्टी डे आफ्टर टुमारो, वो परसों एक दावत में जाएगा।
यू विल परफॉर्म उम्रा विद योर फैमिली सून, तुम इंशाअल्लाह ताला अपने घर वालों के साथ जल्द उम्रे पे जाओगे, उम्रा करोगे। इसके बाद एक्सरसाइज बी है मेड प्रेडिक्शंस बाय लुकिंग एट द रीजंस गिवन इन द सेंटेंसेस, जो रीजंस लिखे हुए हैं उनको देखते हुए इन फ्रेजेस में से लेकर आपने इनको कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल द मैच विल स्टार्ट लेट बिकॉज इट इज़ रेनिंग, कि मैच देर से शुरू होगा क्योंकि बारिश हो रही है। नंबर 2 पर लिखा गया है शी विल ईट फूड बिकॉज शी इज़ वेरी हंग्री, क्योंकि वो भूखी है इसलिए वो खाना खाएगी। ही विल गेट ऑन द बस बिकॉज ही इज़ लेट, वो बस में सवार होगा क्योंकि वो लेट हो रहा है, उसको देर हो रही है। ठीक है। द पेशेंट विल टेक पिल्स बिकॉज ही इज़ अनवेल, पेशेंट की तबीयत, मरीज़ की तबीयत अच्छी नहीं है इसलिए वो दवा लेगा। द फ्लाइट विल टेक ऑफ इन टाइम बिकॉज इट इज़ क्लाउडी, कि फ़्लाइट वक्त से पहले अपनी परवाज़ ख़त्म कर लेगी क्योंकि मौसम बहुत बादलों वाला है, बादलों में फ़्लाइट नहीं की जाती आमतौर पे पैसेंजर फ़्लाइट। इसके बाद है दे विल नॉट बाय अ कार बिकॉज दे डोंट हैव इनफ मनी, वो गाड़ी नहीं ख़रीदेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखते हैं एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में इसकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी कि हम किस तरह से फ्यूचर के सेंटेंस बनाते हैं। लिखा है व्हाट अबाउट योर फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 years, यू मे यूज़ द डिटेल आइडियाज़ इन द बॉक्स, इन आइडियाज़ को जो बॉक्स में इनमें से कोई भी आइडियाज़ आप लेके टोटल 10 सेंटेंसेस को आप बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 10 सेंटेंसेस कंस्ट्रक्टेड हैं ऑलरेडी, पहले इनको डिस्कस करते हैं फिर सेंटेंसेस पढ़ते हैं। ड्रिंक मोर वाटर, ज़्यादा पानी पीना। डिसअपॉइंट द पेरेंट्स, वालिदैन को नज़रअंदाज करना। लर्न अरबिक लैंग्वेज, अरबी ज़बान सीखना। वेस्ट टू मच टाइम, ज़्यादा वक्त ज़ाया करना। पास मैट्रिक विद गुड ग्रेड्स, मैट्रिक का एग्ज़ाम पास करना अच्छे नंबरों से। अवॉइड जंक फूड, जंक फूड को छोड़ देना, नज़रअंदाज करना यानी उसको इस्तेमाल ना करना, तर्क कर देना जिसको हम कहते हैं। पे मोर अटेंशन टू स्टडीज़, पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देना। विजिट आ हिल स्टेशन इन एवरी समर वेकेशन, हर दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ी इलाकों की तरफ जाना सैर व तफरीह के लिए। बिकम अ गुड मुस्लिम, अच्छा मुसलमान बनना। गेट एडमिशन इन आ मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना। सेंटेंस नंबर 1 पहले से सॉल्व था बुक में, आई विल बिकम अ गुड मुस्लिम, मैं अच्छा मुसलमान बनूंगा। नंबर 2 आई विल लर्न अरबिक लैंग्वेज, मैं अरबी ज़बान सीखूंगा। आई विल अवॉइड जंक फूड, मैं जंक फूड इस्तेमाल करना तर्क कर दूंगा। आई विल पे मोर अटेंशन टू स्टडीज़, मैं पढ़ाई पर और ज़्यादा तवज्जो दूंगा। आई विल विजिट हिल स्टेशन इन एवरी समर वेकेशन, हर दफ़ा गर्मियों की छुट्टियों में मैं पहाड़ी इलाकों की सैर के लिए जाऊंगा। आई विल ड्रिंक मोर वाटर, मैं ज़्यादा पानी पीऊँगा। आई विल नॉट डिसअपॉइंट द पेरेंट्स, मैं अपने वालिदैन को नज़रअंदाज नहीं करूँगा। आई विल परफॉर्म उम्रा, मैं उम्रा अदा करूँगा। आई विल नॉट वेस्ट टू मच टाइम, मैं ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। आई विल ओबे माई टीचर्स, मैं अपने असातिज़ा का कहना मानूँगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद वर्ड बैंक के वर्ड्स होते हैं, इनको वर्ड्स को फ्रेजेस को हमने सीखना होता है और फिर इस वर्ड बैंक के वर्ड्स के बाद आने वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। देखिए लिखा हुआ है प्ले फुटबॉल, ये आपको पता है। वॉच कार्टून, ये भी आपको पता है। विजिट अ मॉल, मॉल जाऊंगा जहाँ शॉपिंग की जाती है। डू बोटिंग, कश्ती सवारी करना। बाय स्नैक्स, स्नैक्स वगैरह ख़रीदना। स्नैक्स नहीं है, स्नैक्स, स्नैक्स अलग है, स्नैक्स तो सांपों को कहते हैं और स्नैक्स का मतलब होता है जो हम
आम तौर पे पापड़ वगैरह, बिस्किट्स वगैरह चाय के साथ हम यूज़ करते हैं, तो उनको हम स्नैक्स कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा भी यूज़ किए जाते हैं स्नैक्स जो हैं वो बाकायदा हम खाने के तौर पे नहीं खाते, वो बस ऐसे ही रिफ़्रेशमेंट के लिए हम खाते हैं। गेट अप अर्ली, सुबह सवेरे उठना। ईट सैंडविचेस, सैंडविचेस खाना। गो स्विमिंग, स्विमिंग के लिए जाना। वेयर लाइट क्लोथ्स, हल्के कपड़े पहनना। रोम इन डे टाइम, दिन के वक्त में सैर तफरी के लिए जाना या घूमना फिरना। ड्रिंक कॉफ़ी, पता है आपको। ईट स्वीट्स, ये भी पता है। वेयर न्यू क्लोथ्स, नए कपड़े पहनना। मीट रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलना। ग्रीट फ्रेंड्स, दोस्तों से मिलना। ईट बिरयानी, यू नो दिस। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद नेक्स्ट में हमारे सामने लर्न टू स्पीक में कुछ सेंटेंसेस हैं। मैं आपको हमेशा कहा करता हूँ कि इनको आप अपने पेरेंट्स के साथ और सिबलिंग्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बिकॉज यू डोंट हैव राइट नाउ योर क्लास फेलोज। इस वक्त आपके पास आपके क्लास फेलोज नहीं है, सो यू कैन नॉट डू दिस प्रैक्टिस विद देम। आप उनके साथ ये प्रैक्टिस नहीं कर सकते। यू हैव टू डू इट विद योर पेरेंट्स और विद योर सिबलिंग्स। आपको अपने दो वालिदैन के साथ इस प्रैक्टिस को करना होगा या अपने बहन भाइयों के साथ। लिखा है, आस्क योर पार्टनर अबाउट दिस प्लान। टेल 2 things that you will do tomorrow. Tell 2 things that you will not do tomorrow on coming day. Tell 2 things that you will not do in summer vacation. Tell 2 things that you will do on Eid. तो ये सारी चीज़ें हमने वर्ड बैंक के अंदर वर्ड्स में पढ़ी हैं। यू कैन ईजीली टेल एनीबडी व्हाट विल यू डू। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं टेल 2 things that you will do tomorrow. 2 चीज़ें बताइए जो आप कल करेंगे। तो आपने कहा कि आई विल, इसमें से हम देख लेते हैं। आपने कहा आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूँगा। फिर दूसरे नंबर पे आप कहते हैं आई विल वेयर लाइट क्लोथ्स, मैं हल्के कपड़े पहनूंगा। ये 2 काम आपने बता दिए जो आप आने वाले कल करेंगे। इसी तरह से आप सारे काम बताते जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट में देखिए लिखा है आस्क एंड रिप्लाई। इसमें मैंने आपको हमेशा बताया ये यस नो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। लिखा हुआ है विल ही लर्न इंग्लिश, आप कहेंगे यस आई विल। जैसे अगर आई है, विल यू लर्न, तो आप कहेंगे यस आई विल। ये लिखा तो आई विल है, इसको विल भी पढ़ते हैं और इस तरह भी पढ़ते हैं। जैसे देखिए यस आई विल, यस आई विल, नो आई विल नॉट, आई विल नॉट। ये आई फिर कॉमा लगा के डबल एल, आई विल का कॉन्ट्रैक्शन बना के लिख दिया इसको आई विल। इसको पढ़ते भी ऐसे ही हैं, ठीक है। विल यू कम टुमारो, आप कहेंगे यस आई विल, हाँ मैं आऊँगा। विल यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, यस आई विल, जी हाँ मैं करूँगा। विल योर फ्रेंड्स प्ले विथ यू इन ब्रेक, तो आप कह सकते हैं यस दे विल या यस देल। देल उसमें दे के बाद ऐसे ही लिख दिया जाएगा यस देल, कॉमा लगा के डबल एल। नंबर 4, विल यू विजिट मरी इन समर वेकेशन, आप कह सकते हैं यस आई विल। और नंबर लास्ट पर है विल यू बाय अ गिफ्ट फॉर योर सिस्टर, आप कहेंगे यस आई विल, जी हाँ मैं अपनी बहन के लिए तोहफा खरीदूंगा। डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 12 के बाद मैंने कहा था यूनिट नंबर 24 हम डिस्कस करेंगे और मैंने बताया था इसमें भी फ्यूचर प्लान्स के बारे में है, बट फ्यूचर में हम इसमें विल यूज़ नहीं करेंगे बल्कि गोइंग टू यूज़ करेंगे। गोइंग टू का क्या मतलब होता है कि आने वाले वक्त में किसी काम का प्लान बनाना, लिखा हुआ भी है फ्यूचर प्लान्स। तो गोइंग टू का मतलब है हम आने वाले वक्त में किसी काम को करने का प्लान कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा आई एम गोइंग टू वेक अप एंड ब्रश माई टीथ, मैं सुबह उठूँगा और मैं अपने दांतों को ब्रश करूँगा। देन आई विल गेट ड्रेस्ड एंड कॉम माई हेयर, कपड़े बदलूँगा, कंघा करूँगा। देन आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। दैट टाइम माई मदर इज़ नॉट गोइंग टू बी हैप्पी, मेरी अम्मी खुश नहीं होंगी। इफ़ आई एम लेट फॉर द बस, अगर मैं बस के लिए देर से पहुँचूँगा तो मेरी अम्मी खुश नहीं होंगी। और जब देर से पहुँचूँगा तो क्या होगा, देन आई एम नॉट गोइंग टू ईट माई ब्रेकफास्ट, तो फिर मैं नाश्ता नहीं करूँगा। अगर मुझे देर हो गई होगी तो फिर मैं नाश्ता नहीं करूँगा। एंड आई विल ट्राई टू गो टू स्कूल ऑन टाइम, और मैं स्कूल वक्त पर पहुँचने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर देखिए लर्न ग्रामर में लिखा है गोइंग टू इज़ यूज्ड टू मेक फ्यूचर प्लान्स, आने वाले वक्त में की करने वाले कामों की प्लानिंग करने के लिए हम गोइंग टू यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू ईट डिनर टुनाइट, मैं रात को खाना खाऊंगा।
ही इज़ गोइंग टू विजिट आ मार्केट टुडे, वो आज बाज़ार जाएगा। शी इज़ नॉट गोइंग टू बाय आ स्केट बोर्ड टुमारो, वो कल स्केट बोर्ड नहीं खरीदेगी। वी आर गोइंग टू अटेंड आ मैरिज सेरेमनी नेक्स्ट मंथ, हम अगले महीने शादी की तकरीब अटेंड करेंगे, शादी की तकरीब में शामिल होंगे। यू आर नॉट गोइंग टू स्टार्ट माई वर्क सून, तो मेरा काम शुरू नहीं करोगे बहुत जल्द। दे आर गोइंग टू प्ले बैडमिंटन इन द इवनिंग, शाम में वो बैडमिंटन खेलेंगे। ठीक है, तो जो काम फ्यूचर में करने वाले हैं उनको प्लान करना है, उनके लिए हम गोइंग टू भी बोलते हैं विल के बजाय, और उसका भी मतलब यही होता है। जैसे देखिए इसमें प्रैक्टिस की एक्सरसाइज देखिए, लिखा हुआ ही इज़ गोइंग टू स्टडी फॉर द एग्ज़ाम्स, वो एग्ज़ाम्स की तैयारी करेगा। करेगा का मतलब फ्यूचर प्लान। शी इज़ गोइंग टू रैप अ गिफ्ट फॉर हर फ्रेंड, वो अपनी सहेली के लिए तोहफा पैक कर रही है, तोहफे को बंद कर रही है, तोहफे को बंद करेगी, सॉरी मैंने कर रही है गलत बोला, वो तो अपनी सहेली के लिए तोहफा तैयार करेगी। दे आर गोइंग टू फ्लाई फॉर सऊदी अरेबिया नेक्स्ट मंथ, वो अगले महीने सऊदी अरेबिया जाएंगे। वी आर गोइंग टू स्विम इन द पूल ऑन संडे, हम संडे को स्विमिंग पूल जाएंगे। सही है, सारी फ्यूचर की प्लानिंग हो रही है और गोइंग टू यूज़ हो रहा है विल की जगह पे। यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द वीज़ा ऑफ टर्की, तुम तुर्की का वीज़ा अप्लाई करोगे। आई एम गोइंग टू इन्वाइट माई फ्रेंड्स टू द पार्टी, मैं अपने दोस्तों को पार्टी में बुलाऊंगा, दावत में बुलाऊंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज बी है, लिखा हुआ है लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट दैट दे आर गोइंग टू डू, राइट व्हाट दे आर गोइंग टू डू। पिक्चर्स को देखना है और बताना है कि ये जो पिक्चर्स में जो लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो क्या होने वाली है, क्या करने जा रहे हैं लोग, क्या होने वाला है, क्या किया जाएगा, ये आपने इसमें लिखना है। सेंटेंस नंबर 1 लिखा हुआ है हफ्सा इज गोइंग टू बेक अ केक, हफ्सा क्या बनाएगी, केक बनाएगी। अजमल इज गोइंग टू पील एन ऑरेंज, अजमल ऑरेंज छीलेगा। साजिदा इज गोइंग टू कॉल हर फ्रेंड, साजिदा अपनी सहेली को फ़ोन करेगी। आयशा एंड खदीजा आर गोइंग टू विजिट आ लाइब्रेरी, आयशा और खदीजा लाइब्रेरी जाएंगी। बिलाल एंड तारिक आर गोइंग टू वॉच द मैच, बिलाल और तारिक मैच देखने जाएंगे। देखिए मैंने फुल स्टॉप लगाया या नहीं था, फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी है वरना सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। नंबर 6 लास्ट है, अहमद इज़ गोइंग टू हैव डिनर, अहमद रात का खाना खाने जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है नेक्स्ट एक्सरसाइज सी, इसमें भी लिखा है रीराइट द सेंटेंसेस टू टेल व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, कल क्या होने वाला है, तो सेंटेंस आप दोबारा बनाएंगे। दे वॉश देयर क्लोथ्स, तो दे वॉश देयर क्लोथ्स में क्या होगा, दे आर गोइंग टू वॉश देयर क्लोथ्स टुमारो, वो अपने कपड़े कल धोएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आई टेक शॉर्ट नैप इन द आफ्टरनून, इसमें गोइंग टू यूज किया, आई एम गोइंग टू टेक अ शॉर्ट नैप टुमारो इन द आफ्टरनून। ठीक है, इसके बाद नंबर 3 शी कैचेज द बस इन द मॉर्निंग, क्या लिखा, शी इज गोइंग टू कैच द बस टुमारो इन द मॉर्निंग। ठीक है, नंबर 4 वी मेक सैंडविचेस, सेंटेंस क्या बना, वी आर गोइंग टू मेक सैंडविचेस टुमारो। नंबर 5 है सैरिश डज हर होमवर्क, और इसको गोइंग टू लगा के कहा सैरिश इज गोइंग टू डू हर होमवर्क टुमारो। लास्ट सेंटेंस है ही टेक्स हेल्थी ब्रेकफास्ट, और इसमें गोइंग टू लगा के लिखा तो क्या बना, ही इज गोइंग टू टेक हेल्थी ब्रेकफास्ट टुमारो। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक और, इसमें हम प्रैक्टिस मजीद करेंगे। इसमें क्या है, रीराइट द सेंटेंसेस टू टेल व्हाट दे आर गोइंग टू डू डिफरेंटली टुमारो। हर एक चीज़ के बारे में आपको अलग अलग लिखना है कि कौन कल क्या करने वाला है। ठीक है ना,
नंबर 1 में लिखा था अली यूजुअली गेट्स अप लेट बट ही इज गोइंग टू गेट अप अर्ली टुमारो। अली जो है वो आम तौर पर लेट यानी देर से जागता है, लेकिन वो कल सुबह जल्दी उठेगा। नंबर 2 पर अब्दुल्ला डज हिज होमवर्क रफली, वो अपना होमवर्क बस हल्के यानी आम तरीके से करता है, रफली करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं करता। आगे लिखा बट ही इज़ गोइंग टू डू हिज होमवर्क प्रॉपरली टुमारो, लेकिन वो कल अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगा। नंबर 3 ही डज नॉट ड्रिंक मिल्क बट ही इज़ गोइंग टू ड्रिंक मिल्क टुमारो, वो दूध नहीं पीता लेकिन वो कल दूध पिएगा। They make a noise in the class but they are going to keep quiet in the class tomorrow। लिखा है कि वो अपनी क्लास में शोर मचाते हैं लेकिन वो कल अपनी क्लास में शोर नहीं मचाएंगे। नंबर 5 Sabah does not help her mother in the kitchen but she is going to help her mother in the kitchen tomorrow। कि सबा अपनी वालदा की मदद नहीं करती किचन में, लेकिन कल वो मदद करेगी, कल वो अपनी वालदा की मदद करेगी किचन में। इसके बाद नंबर 6 में लिखा है असगर एंड अकबर डू नॉट प्रेस देयर क्लोथ्स बट दे आर गोइंग टू प्रेस देयर क्लोथ्स टुमारो। यहाँ पर देयर 2 बार लिखा हुआ है, मिस्टेकनली ऐसा हो गया, मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो क्या बनेगा दे आर गोइंग टू प्रेस देयर क्लोथ्स टुमारो, कि अकबर और असगर अपने कपड़ों पर इस्त्री नहीं करते लेकिन कल वो अपने कपड़ों पर इस्त्री करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक एक्सटेंडेड प्रैक्टिस में जो हमने लिखना था वो कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपको मैं फिर बता दूँ, दोबारा भी मैंने इससे पहले भी बताया था, वर्ड बैंक के अंदर जो वर्ड्स आते हैं, फ्रेजेस होते हैं, वो अगले आने वाले काम में हम उसमें हेल्प ले सकते हैं उनको बोलते वक्त, क्योंकि लिखने का काम तो अब आएगा नहीं अगले पेज पर। तो जो उसमें स्पीकिंग एक्टिविटी है, बोलने वाली एक्टिविटी है, जिसमें कॉन्वर्सेशन है, उसमें ये हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। टेक रेस्ट, सर्फ द नेट, विजिट द मार्केट, टेक आउट द रबिश, रीच एट होम, डू द लॉन्ड्री, टेक पार्ट, start studies, take pictures, meet friends, attend a ceremony, plant trees, clean the house, enjoy snowfall, stay alone, chat with friends, buy a bicycle, drink milk, get dressed, have a break, go out with friends। इन सारे के सारे फ्रेजेस को हम अपनी नेक्स्ट कमिंग कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। लिखा टेल 2 थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू आफ्टर द क्लास। 2 चीज़ों के बारे में बताइए जो आप क्लास के बाद करेंगे। इसके बाद है टेल 2 थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू ऑन कमिंग संडे। आने वाले संडे में आप कौन से 2 काम करेंगे वो बताइए। इसके बाद नंबर 3 टेल 2 थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू इन विंटर वैकेशन, कि सर्दियों की छुट्टियों में जो 2 काम आप करेंगे वो बताइए। टेल 2 थिंग्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू टुमारो, जो चीज़ें जो आप कल नहीं करेंगे वो बताइए। टेल 2 थिंग्स दैट यू आर नॉट गोइंग टू डू आफ्टर द फाइनल एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम के बाद जो 2 काम आप नहीं करेंगे वो बताइए। तो यहाँ से आप देखकर हेल्प ले सकते हैं और बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक रेस्ट टुमारो, मैं कल आराम करूँगा। और फिर आप कहें आई विल विजिट द मार्केट, मैं कल बाज़ार जाऊँगा। इसके बाद है आस्क एंड रिप्लाई वाला जो पोर्शन है, इसमें मैंने बताया यस नो के क्वेश्चन होते हैं। फॉर एग्जांपल एम आई गोइंग टू वर्क हार्ड, यस यू आर, नो यू आरंट। इज ही गोइंग टू वर्क हार्ड, यस ही इज, नो ही इजंट। आर वी गोइंग टू वर्क हार्ड, यस वी आर। अगर दे है आर दे गोइंग टू वर्क हार्ड तो आप कहेंगे यस दे आर, या फिर नो दे आरंट। अब इसी तरह यहाँ पर क्वेश्चंस और उनके आंसर्स हम दे सकते हैं इजीली। आर यू गोइंग टू रीड आ स्टोरी बुक, आप कह सकते हैं यस आई एम, या आप कह सकते हैं नो आई एम नॉट। आर यू गोइंग टू प्ले इन द इवनिंग, क्या आप शाम में खेलेंगे, आप कह सकते हैं यस आई एम, या फिर नो आई एम नॉट। आर यू गोइंग टू विजिट अ लाइब्रेरी, आप कह सकते हैं यस आई एम, या फिर नो आई एम नॉट।
आर यू गोइंग टू टेक क्लास इन कंप्यूटर लैब, आप कह सकते हैं यस आई एम, या फिर नो आई एम नॉट. आर यू गोइंग टू शेयर लंच विद योर फ्रेंड्स इन ब्रेक टाइम, आप कह सकते हैं यस आई एम या फिर नो आई एम नॉट. So my dear students, this is the end of today's video session, and this is the end of all video sessions for class 6 and especially second term applied grammar book 1. And I hope inshallah ta'ala you have clearly understood the exercises, the topics which we were discussing in today's video lecture. आज की वीडियो अपने अख्ताम को पहुंची और वीडियोस का ये सिलसिला जो हमारा चल रहा था वो सेकंड टर्म का भी पूरा हो गया. आज तक का हमारा सिलेबस क्लास 6 का, जिसमें टेक्स्ट के सारे यूनिट्स और अप्लाइड ग्रामर के सारे यूनिट्स, कॉम्पोजिशनल सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और इंशाअल्लाह ताला जब से स्कूल्स खुलेंगे फिर उनका रिवीजन करेंगे. आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू कंप्लीट योर वर्क इन टाइम एंड डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन. मेरी तरफ से आपको दो एडवाइस है कि एक तो आपने अपना काम मुकम्मल करना है वक्त पे और बार बार उसकी मशक करते रहना है ताकि आपकी जो ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उसमें आपको परफेक्शन आ जाए, आप सही तरीके से उनको करना शुरू कर दें कामों को. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah ta'ala, we will give you immediate feedback. Otherwise, inshallah ta'ala, on Monday, you can ask any question to your teacher in your branches. अपनी ब्रांचेस में भी आप इंशाल्लाह ताला मंडे से जब आप तशरीफ़ लाएंगे तो आप अपने टीचर्स से कोई भी क्यूरी हो, कोई भी आपको बात पूछनी हो, आप इजीली अपने टीचर्स से पूछ सकते हैं. So dear students, take very good care of yourselves and remember me in your prayer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.